बड़ी सुंदर कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बड़ी रानी जो पटरानी है श्री रुक्मिणी जी के साथ में बैठे थे और उसी काल में स्वर्ग में भौमासुर नामक एक दैत्य ने आक्रमण किया। बड़ा बलवान है। इस भौमासुर ने देवराज इंद्र के छत्र को जो सिर के ऊपर लगता है राजा के उसको चुरा लिया और माता अदिति जो देवताओं की माता है उनके कान के कुंडलों को चुरा लिया और चला गया अपने नगर में वापस। अभी बड़े सम्मान को ठेस पहुंच गई इंद्र के, लड़ सकता नहीं है इंद्र उससे, भौमासुर से पराजित हो जाएगा, भय है। तो देवराज इंद्र ने नारद जी के हाथों चिट्ठी भेजी भगवान श्री कृष्ण के लिए द्वारिका में, हे द्वारिकाधीश, ये माता अदिति किसी समय में आपकी भी माता रही है। जब भगवान ने वामन अवतार लिया तो अदिति जी के ही द्वारा लिया है। आज हमारी माता अदिति के कान के कुंडल और हमारे देवराज इंद्र के जो सिंहासन के छत्र को भौमासुर ने चुरा लिया है। हम उससे युद्ध करने में असमर्थ हैं। हे श्री कृष्ण, आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं, स्वामी हैं, कृपा करके सहायता करें, भौमासुर को पराजित करके हमारे कवच और छत्र को प्रदान करवा दें, बड़ी दया होगी। भगवान ने कहा ठीक है, विचार करेंगे नारद जी से। नारद जी ने कहा महाराज एक फूल भी भेजा था आपके चरणों में देवराज इंद्र ने, स्वर्ग के कल्प वृक्ष का पुष्प, पारिजात पुष्प। नारद जी ने कहा फूल क्या करें? पुष्प को देख करके रुक्मिणी जी की ओर देखा तो रुक्मिणी जी के मन में उस पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा। भगवान ने पुष्प लिया, रुक्मिणी जी के जूड़े में लगा दिया, उनके बालों में। अच्छा ही किया। लेकिन नारद जी महाराज बड़े परम कौतुकी हैं। नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, इसलिए भगवान की प्रत्येक लीला में भूमिका नारद जी बनाते हैं आगे की। तो नारद जी महाराज जाते जाते सत्यभामा जी के महल में चले गए और माता सत्यभामा जी से पूछ लिया, आप 8 रानियां हो, आप 8 में से भगवान सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? किसी छोटे बच्चे से पूछ लो कि मम्मी अच्छी लगती है कि पापा, पहले देखता है पास में है कौन इस समय। अगर मम्मी है तो मम्मी कह देगा, पापा है तो पापा, दोनों है तो बड़ा असमंजस हो जाती है, उसको दोनों कह देता है वो। बिगाड़नी किसी से नहीं है। पापा बाहर से सामान लाते हैं तो घर में माँ भी प्रेम करती है या पिता की पिटाई से बचा सकती है। अब सत्यभामा जी से पूछ लिया नारद जी ने कि आप 8 रानियों में से सबसे अधिक प्रेम भगवान किससे करते हैं? सत्यभामा जी ने कहा निस्संदेह मुझसे ही करते हैं, मुझसे अधिक सुंदरी और कौन है भगवान की रानी। ये भगवान की भगवत्ता है महाराज। और यही किसी संत की भी पहचान है। आप किसी साधु संत से जुड़े हैं, जाते हैं, तो वास्तविक संत की ये पहचान है। आप उसके पास जाओगे, जितने लोग उस संत से जुड़े होंगे सबको यही लगेगा कि महाराज हमको ही सबसे अधिक स्नेह करते हैं, हमको बड़ा मानते हैं। परिवार भी वही आनंदमय रहेगा जिस परिवार के बड़े मुखिया अपने बच्चों, बेटा, बहू सबके साथ सम व्यवहार करें, सबको यही लगे कि मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, तो वो उस घर परिवार में भी आनंद रहेगा। एक के प्रति अच्छा, एक के प्रति सौतेला व्यवहार होने से फिर वहां कलह हो जाता है, इसलिए सम दृष्टि होनी चाहिए। तो सत्यभामा जी ने तो कहा कि मुझसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा आप कह रही हो तो करते होंगे। करते होंगे क्या? करते ही हैं। हाँ बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब रहने दो। अरे नहीं, अब लेकिन लगने पर तो फिर हो जाते, कहो कहो क्या कह रहे थे। नारद जी बोले नहीं, खाली लोग मुझे वैसे ही बदनाम करते हैं, नारद घर तोड़ देता है, झगड़ा लगाता है। सत्यभामा जी ने कहा नहीं नारद जी अब आप कहिए, ये लेकिन तो मुझे सुने ही नहीं देगा, क्या कहना चाह रहे थे पता नहीं। का बात कुछ बहुत बड़ी नहीं है। मैं स्वर्ग का पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लाया था, भगवान को दिया। मैं तो यही सोच रहा था अगर सबसे अधिक प्रेम करते तो वो पुष्प आपको देते। हाँ तो देंगे। हाँ बोले देंगे तो ठीक है, लेकिन अभी तो वो लक्ष्मी जी के जोड़े की शोभा बढ़ा रहा है, लक्ष्मी जी को चढ़ा दिया। इतना कह के नारद जी तो नारायण नारायण कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। सत्यभामा जी ने महाराज कोप कर लिया। अब सायंकाल भगवान श्री कृष्ण जब सत्यभामा जी के महल में पहुंचे तो भगवान के देवी आज के चाह पान के नहीं धर, तुम बोले आने टाइम है, कुछ छुट्टी हो गई। सत्यभामा जी ने इधर मुंह कर लिया। बोले देवी क्या बात हो गई? स्वास्थ्य आदि तो ठीक है, इस तरफ से आए। तो सत्यभामा जी ने मुंह इधर कर लिया। जब 2-3 बार बात करना चाहा सत्यभामा जी ने बात ठीक से की नहीं। भगवान मुस्कुराए, बोले आज कहीं नारद तो नहीं आया था यहाँ? सत्यभामा जी हंस गई। बोले क्या कहना चाह रहे हैं? बोले ऐसा काम तो नारद ही करता है, कुछ गड़बड़ हुई है जरूर। बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते, ये बात तो सत्य। अरे ऐसा किसने कहा? मैं तो तुमसे ही प्रेम करता हूँ। सर्वाधिक प्रेम किससे करते हैं? भगवान ने कहा मैं सबसे समान भाव से प्रेम करता हूँ, अधिक या कम मेरे यहाँ है नहीं।
बोले फिर भी मैं आपकी सर्वाधिक प्रेयसी हूँ ऐसा मुझे लगता है, और आपने दीदी के ही जोड़े में वो पारिजात का फूल लगा दिया। अगर आप मुझसे प्रेम करते तो बचा के रखते, शाम को मेरे लिए लेके आते। अरे भगवान ने कहा तो सहज भाव से पास में वो थी उनके लगा दिया, तुम होती तो तुम्हारे लगा देते, इसमें हमारी ओर से तो कोई ऐसा भेदभाव है नहीं। बोले ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भी पारिजात का फूल चाहिए, तब बराबरी होगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी महाराज। माताओं में भी ऐसे हो जाता। बोले वैसे ही डिजाइन का नेकलेस चाहिए मेरे को नहीं तो सभा में फिर मेरा मान वैसा रह नहीं जाएगा। अब भगवान ने कहा, अरे देवी तुम फूल की बात क्या करती हो, पारिजात के पुष्प की? अरे तुम कहो तो स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष ही ले आऊं। अरे माता सत्यभामा प्रसन्न हो गई। अब कहने को तो संसार के पुरुष भी कहते हैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएं, लेकिन अगर कह ही दे पत्नी की चल आज ले आओ चांद तो या तारे, कोई नहीं ला सकता। ये तो कवियों की भाषा में कहा जाता है। लेकिन भगवान ने कह दिया स्वर्ग का वृक्ष ला सकता हूं, तो ला भी सकते हो, भगवान है। हाँ देवी लाएंगे, लेकिन वो देवता है ना, ये बिना कुछ काम किए कुछ देते नहीं है। भगवान अब तैयार कर रहे हैं सत्यभामा जी को, क्योंकि भौमासुर की मृत्यु में सत्यभामा जी की भूमिका है अभी आगे। क्या मतलब? कहा कि देवताओं के माता अदिति के कान के कुंडल भौमासुर के पास है और देवराज इंद्र का छत्र उसके पास है। हमें भौमासुर से उस छत्र और कुंडल को लेना पड़ेगा, वो स्वर्ग में देंगे तो बदले में वहां से वृक्ष ले आएंगे। तो बोले फिर प्रभु आप जल्दी से आक्रमण कीजिए, भौमासुर पर ले आइए। हो गया। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी के ऊपर अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर जैसे ही जाना चाह रहे थे, सत्यभामा जी के मन में भगवान की योग माया से फिर से प्रेरणा हो गई। बोले प्रभु मैं सुनती हूँ सैनिकों से, योद्धाओं से कि आपका जो युद्ध कौशल है वो बड़ा ही दिव्य है, आप युद्ध करते हुए कैसे दिखते होंगे, आज मैं आपको लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा देवी कोई सिनेमा थोड़ी है कि सीट में बैठ करके देखना है, वो तो युद्ध है, चारों ओर से तीर तलवार भाले बर्छियां सब चलती हैं, अपने को बचाना मुश्किल होता है, तुम्हारी कहाँ देख रेख करेंगे, चोट पटक कुछ लग गई तो। बोले नहीं स्वामी मैं दुबली पतली सी हूँ, आपके पीछे से छिप जाऊंगी बस, लेकिन युद्ध देखूंगी। भगवान ने कहा चलो। गरुड़ जी पर भगवान आरूढ़ हुए, माता सत्यभामा जी को भी गरुड़ जी के पीठ पर बिठाया। और सत्यभामा जी को क्यों लेके जा रहे हैं भगवान? ये सत्यभामा जी मैंने कहा भूदेवी की अवतार हैं, और जो ये भौमासुर है ये भूमि का ही पुत्र है। तो भूमि का पुत्र है, इसने जब अत्याचार करना प्रारंभ किया, भगवान ने कहा मैं इस भौमासुर का वध कर दूंगा। तो पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी भी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम कहा जाता है पृथ्वी देवी को। तो भूमि देवी ने कहा हे श्री हरिनारायण विष्णु आप मेरे पुत्र को नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा जो जन्मा है उसने मरना तो है, इसकी मृत्यु मांग लो। तो भूदेवी पृथ्वी देवी ने कहा जब तक मैं अपने मुंह से न कहूं इसको मार डालो तब तक मत मारना। अब कौन माँ कह दे बाप से कि बेटे को मार दो? तो भौमासुर इसीलिए अजर अमर सही था, कोई देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब भगवान जानते हैं भूमि पृथ्वी देवी तो प्रकट होकर कहेंगी नहीं, ये सत्यभामा भूदेवी की अंशभूता अवतार है। ये भी अगर कह दे भौमासुर को मार दो तो मैं भूदेवी का ही उसको आज्ञा उनका संदेश मान करके भौमासुर का वध कर दूंगा। इसलिए आज सत्यभामा जी को लेकर के गए, युद्ध करने लगे भगवान। कैसा है वो भौमासुर का किला? बड़ा दिव्य किला है महाराज, उस किले तक हर कोई पहुंच नहीं सकता। उस किले भौमासुर के महल के बाहर कई प्रकार के किले हैं। सबसे बाहरी आवरण में क्या है? का गिरि दुर्गई ही, बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों का दुर्ग है, उन पर्वतों को कोई पार नहीं कर सकता। कोई इन पर्वतों को पार करके चला भी जाए तो उसके बाद शस्त्र दुर्गई, ऑटोमेटिक जो होते हैं शस्त्र लगे हुए हैं कि सामने से कोई सेना आए तो उन पर बाण अपने आप चल जाए। शस्त्र दुर्गई ही, गिरि दुर्गई, शस्त्र दुर्गई, जल अग्नि अनिल दुर्गमम। उसके बाद जल का दुर्ग है, बहुत बड़ी खाई है, उसमें जल भरा हुआ, उसमें बड़े बड़े अजगर सर्प मगरमच्छ आदि हैं। उस जल को कोई पार कर जाए तो जल अग्नि, फिर अग्नि का बवंडर जैसा चारों ओर गोलाई में घूम रहा है, उस अग्नि को भी कोई पार कर जाए तो अनिल चक्रवात वायु का बवंडर चल रहा है, उस वायु को भी पार कर जाए तो मुर पासा युतैर दृढ़े, मुर नामक दैत्य के अयुतई 10,000 से अधिक उसके पास लगाए हुए हैं। जैसे मुर्गी पकड़ने को लोग पहले फंदा लगा देते थे खेत में, ताकि कोई सैनिक आ जाए तो मुर के पास में ही उनके पैर फंस जाए, मुर पास में जो पकड़ा जाता वो निकल नहीं पाता था उससे। और उसके बाद इस प्रकार से पहले पर्वतों से, फिर जल से, फिर अग्नि से, फिर वायु से, शस्त्रों से, और अंत में मुर पास से वो सुरक्षित बीच में किला है भौमासुर का। इसलिए देवता भी वहां जाते नहीं है। दूसरा भौमासुर अवध्य है उनसे। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे,
कैसे तोड़ा इन सारे दुर्गों को? तो कहा गदया निर्विभेदाद्रीन, अपनी कौमुद की गदा से सारे पर्वतों को चूर्ण कर दिया, तोड़ दिया, जो सबसे बाहर पर्वतों का दुर्ग था। गदा के प्रहार से सारे पर्वतों को तोड़कर मैदान कर दिया। उसके बाद जो शस्त्र दुर्ग थे, अपने आप शस्त्र चलने वाले थे, भगवान तो गरुड़ जी से ऊपर हो गए और शस्त्र दुर्गाण सहायक ही भगवान ने स्वयं धनुष बाण चलाए, एक बाण से ही लक्ष्य बाण बन गए और सारे जो वो व्यवस्था बनी थी ऑटोमेटिक शस्त्र चलने वाली, उन सब यंत्रों को भगवान ने ध्वस्त कर दिया। चक्रेण अग्निम जलम वायुम, उसके बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, तो सुदर्शन चक्र में अग्नि है, अग्नि अग्नि को भी पी लेती है, अग्नि जल को भी पी लेती है, अग्नि वायु को भी पान कर लेती है। तो उस चक्र से ही अग्नि का दुर्ग, जल का दुर्ग और वायु के दुर्ग तीनों को शांत कर दिया। और मुर पासांस तथा शिना, अपनी तलवार से मुर दैत्य के सारे पासों को काट दिया। अब भगवान भौमासुर के सामने आ गए, युद्ध हुआ। थोड़ी देर युद्ध होते होते भगवान की ओर जब वो भौमासुर बाण चलाता है तो भगवान एक बार ऐसे खिसक गए, थोड़ा सा उस बाण का उत्तर नहीं दिया। तो पीछे सत्यभामा जी बैठी थी, सत्यभामा जी के कान के बगल से बाण गया, सर। अरे बोले प्रभु ठीक से देख के लड़िए, आपका ध्यान कहाँ है? अभी मेरे कान में छेद हो जाता कि कहीं चोट लग जाती। भगवान थोड़ी देर फिर लड़ते रहे, थोड़ी देर में भगवान फिर थोड़ा हटे तो भौमासुर का एक बाण गया, अब तो बिल्कुल बगल से जैसे लगा बालों को छू करके गया। अरे सत्यभामा जी ने कहा प्रभु आपका ध्यान कहाँ है? आपको लड़ना वड़ना ठीक से आता है कि नहीं? भगवान ने कहा देवी शांत रहो, कभी कभी ऐसे हो जाता है। अरे बोलेगा आपके कभी कभी के चक्कर में तो हमारी गर्दन में लग गया बाण, तो प्रभु इसको इतना क्यों खिला रहे हो? मारो मारो मारो, 3 बार मारो कहा भगवान ने। उसी को भूदेवी की आज्ञा मान करके और भौमासुर का वध कर दिया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। भौमासुर का जब वध हो गया, अब तो महाराज भगवान ने कहा खोजो इसने कहाँ रखे हैं माता अदिति के कान के कुंडल और श्री इंद्र के छत्र को कहाँ छिपा के रखा है। तो खोजने के लिए महल को खोला गया, सारे कक्ष खोले, तो महाराज वो तो मिल ही गया कुंडल और छत्र। लेकिन उन कक्षों से 16,100 कन्याएं निकली जो बंदी बना के रखी थी इसने। आज के समय में लोग कह देते हैं ना किसी को साइको है करके, उसका दिमाग थोड़ा सा खराब है। ऐसे ये सनकी था। इसको क्या सनक थी, जब ये 20,000 हो जाएंगी कन्या तब मैं इन सबसे विवाह करूंगा, ऐसी सनक थी भौमासुर को। तो 16,100 कुमारी कन्याएं बंदी बनी हुई थी। भगवान ने सबको मुक्त कर दिया और कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। वो रोने लगी, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? आज के समय में भी कोई कन्या कुलीन घर की अगर घर किसी को बताए, अनजान जगह कहीं चली जाए, एक रात्रि भी घर से बाहर रहे, तो लोग उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाने लग जाते हैं। ऐसा समाज का दृष्टिकोण है, भले ही वो बीमार हो या कहीं कोई जरूरी कार्य से गई हो। ये तो उस काल की बात थी। वो कन्याएं कहनी प्रभु हमने तो सोच लिया था या तो इसकी पत्नियां ही बनेंगी या यहीं मर जाएंगी। अब हमारे लिए घर में कहां ठौर, कोई 10 साल से बंदी है, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से। क्या हमारे माता पिता हमको स्वीकार करेंगे? आज से 10-20 साल पहले कैसी स्थिति थी। और हमारे माँ बाप ने अगर लोक लाज को त्याग करके स्वीकार भी कर लिया तो हमारे माता पिता का अपमान होगा समाज में, न कोई राजकुमार हमसे ब्याह करेगा और हमारे चक्कर में हमारे और भी छोटी भाई बहन जो है उनका भी ब्याह नहीं होगा, कुल को दूषित माना जाएगा। हे प्रभु आपने हमको क्यों मुक्त कर दिया और क्यों भौमासुर से बचा लिया? हम तो यहीं मर जाती। भगवान ने कहा आप क्या करोगे? बोले अब एक ही रास्ता है कि हम आत्महत्या कर लें। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ये तो ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए? भगवान ने कहा कोई और उपाय हो तो बताओ। इन सब ने भगवान की ओर देखा और भगवान से कहा महाराज हरिश्चरण एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि हे प्रभु हम आपकी दासियां बन जाएं, आप हमको अपना नाम दे दो, अपनी पत्नी बना लो, अपने द्वारिका में कहीं रहने देना, आपकी पत्नी कहलाएंगे तो समाज में हम सिर उठा करके जी सकेंगे। तो भगवान ने कोई सांसारिक कामना वासना के वशीभूत होकर के इनसे विवाह नहीं किया है। इन 16,100 कन्याओं को शरण देने के लिए, आत्महत्या जैसे जघन्य पाप से बचाने के लिए इनसे विवाह किया। नारद जी का आह्वान किया, नारद जी आ गए। जब इन कन्याओं ने कहा हमसे विवाह कर लो तो भगवान ने सत्यभामा जी की ओर देखा, कहा देवी बताओ अब ये 16,100 कह नहीं ब्याह कर लो, कोई पत्नी कहेगी ऐसे इतनों से ब्याह कर लो? बोले तुम मेरी आवश्यकता है, इतना राशन पानी वस्त्र तो सब लाते नहीं हो टाइम से, इतनों के लिए कहाँ लाओगे? लेकिन नहीं, सत्यभामा जी जानती है भगवान है,
हे नाथ, आप तो पूरे जगत के पति हैं, जगतपति हैं, जगत के स्वामी हैं। इन अबलाओं को आप शरण दे दीजिए। जैसे हम 8 बहनें रहती, ये भी हमारी बहनें बन करके रह जाएंगी। नारद जी को बुलाया। नारद जी ने वहां 16,100 मंडप सुसज्जित की हैं, उतनी अग्निशालाएं, सब जगह अग्नि प्रज्वलित की। और अथो मुहूर्त एक अस्मिन, एक एक करके भी ब्याह करते तो भी समय लगता। एक ही मुहूर्त में नानागारे सुता स्त्रिय, नाना प्रत्येक आगारों में, मंडपों में उन स्त्रियों को एक एक को खड़ा कर दिया, उन कन्याओं को। और यथोपये में भगवान तावद रूप धरो व्यय, 16,100 ही भगवान ने रूप बना लिए। परम योगी हैं, इसलिए योगेश्वर भगवान कहा जाता है श्री कृष्ण को। योग बल से 16,100 बन गए। नारद जी बीचों बीच में खड़े हुए, मंत्रोच्चार किया। प्रत्येक मंडप में सबके साथ एक साथ भगवान ने फेरे लिए, सबका जयमाला किया और भगवान ने सबको अपनी पत्नी बना लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी से कहा कि आप इनको द्वारिका ले जाओ, हम जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। विश्वकर्मा जी को बुलाया, सूचना दे दी द्वारिका में 16,100 महल बना दो, प्रत्येक रानी एक एक में रहेंगी। नारद जी तो उन सबको लेकर के चले गए। ये भगवान का बड़ा सुंदर स्वभाव है।